हेलो किटीज़, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लेस्ली नॉरिस की एक इमोशनल पोएम दैट इज़ द टाइगर इन द जू। दिस पोएम ब्यूटीफुली कंट्रास्ट द लाइफ ऑफ ए मैजेस्टिक टाइगर इन द वाइल्ड जंगल एंड इट्स सैड एंड हेल्पलेस लाइफ इनसाइड अ जू केज। पोइट हमें दिखाते हैं कि फ्रीडम कितनी इम्पोर्टेंट है हर किसी क्रिएचर के लिए। अच्छा, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखती हूँ, बताना। आपकी पहली सिचुएशन है कि आपको किसी रूम में बंद कर दिया जाए, आपको कुछ करने ना दिया जाए, आपको कहीं बाहर जाने ना दिया जाए। और एक दूसरी सिचुएशन है कि आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हो, बाहर घूम रहे हो, मतलब जो भी आप करना चाहते हो वो सब कर रहे हो। तो आप कौन सी सिचुएशन को प्रेफर करोगे, पहली वाली या दूसरी वाली? अब ये मैं सोचना कि रूम में बंद कर दिया गया, आपको फ़ोन मिल जाएगा तो हम तो कितने भी दिन रह सकते हैं, फ़ोन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कौन सी सिचुएशन प्रेफर करोगे? सेकेंड वाली ना, कि आपको फुल फ्रीडम हो, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो इस पोएम में पोइट इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए पोएम को पढ़ते हैं और स्टैंजा वाइज समझते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस और सिंबलिज्म भी कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। टाइगर अपनी ब्राइट और चमकती स्ट्रिप्स के साथ केज के सिर्फ कुछ स्टेप्स में घूमता रहता है। कुछ स्टेप्स में क्यों? क्योंकि वो केज के अंदर है और वो लिमिटेड एरिया में ही घूम सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। उसकी पोज वेलवेट की तरह सॉफ्ट और साइलेंट है, लेकिन अंदर से वो बहुत गुस्से में है। ही इज इन क्वाइट रेज मतलब बाहर से काम दिखता है लेकिन अंदर से वो जल रहा है। उसकी जो पोज हैं उनको पैड्स ऑफ वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है यहाँ पे। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। मतलब पोइट कहते हैं कि उसको छाया में छुपकर लंबे घास में स्लाइड करते हुए पानी के घाट के पास होना चाहिए जहां हेल्दी डियर गुजरते हैं। यह उसकी नेचुरल वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पे पोइट बात कर रहे हैं कि अगर वो जंगल में होता तो इस टाइम पे वो क्या कर रहा होता, उसकी एक्टिविटीज क्या होती। वो कहीं झाड़ियों में छुप के किसी शिकार का इंतजार कर रहा होता। He should be snarling around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. इस स्टैंजा में पोइट बताते हैं उसको जंगल के एज पर घास के आसपास घूमना चाहिए, अपने सफ़ेद फैंग्स और शार्प क्लोज दिखाते हुए गांव वालों को डराते। दिस शोज द टाइगर्स रियल पावर एंड फियरलेसनेस इन द जंगल। सोचो अगर पोइट जंगल में होता किसी विलेज के आसपास तो वो लोगों को डरा रहा होता अपने वाइट फ्लैंक्स मतलब अपने नुकीले दांतों और अपने पंजों के साथ। बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन अब वो कॉन्क्रीट सेल में बंद है, उसकी सारी ताकत आयरन बार के पीछे वेस्ट हो रही है। वो केज के अंदर ही घूमता रहता है और विजिटर को इग्नोर करता रहता है। मतलब अब वो केज में है तो लोग उसको देखने आते हैं, लोग उसको देखते हैं और खुश होते। लेकिन सोचो अगर वो खुला घूम रहा होता तो क्या लोग उसके आसपास भी खड़े होते? यहाँ पे टाइगर की पैथेटिक सिचुएशन को दिखाया गया है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. लेकिन अब जब वो केज में बंद है तो रात को वो सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स की आवाज को सुन और अपनी चमकती हुई आंखों से ऊपर चमकते हुए तारों को देखता है। He is dreaming of his free life in the। अब उसके माइंड में सिर्फ एक होप है कि कभी ना कभी वो फ्री होगा या अपनी मर्जी से घूम पाएगा और पहले की तरह शिकार कर पाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ दिस पोएम। ये पोएम सिर्फ एक टाइगर के बारे में नहीं है। द टाइगर सिंबलाइजेज फ्रीडम, स्ट्रेंथ एंड वाइल्ड ब्यूटी। केज एंड कॉन्क्रीट सेल सिंबलाइजेज कैप्टिविटी, रिस्ट्रिक्शन एंड ह्यूमन डोमिनेंस ओवर एनिमल। पोइट हमें दिखाना चाहते हैं कि जब किसी मैजेस्टिक क्रिएचर से उसकी नेचुरल फ्रीडम छीन ली जाती है तो वो कितना हेल्पलेस और फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। In the zoo, the tiger has become just a showpiece for visitors. He has lost his instinct and his spirit. The poem is actually a strong criticism of zoos and how human treats wild animal for their own entertainment. पोएम में कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं, जैसे पर्सोनिफिकेशन। टाइगर को ही कह के यूज किया गया है और उसके इमोशंस को दिखाया गया है जैसे कि एक इंसान में इमोशंस होते हैं। सेकेंड इज मेटाफर। पैड्स ऑफ वेलवेट को पोज ऑफ वेलवेट से कंपेयर किया गया है। थर्ड इज ऑक्सीमोरोन, जैसे क्वाइट रेज। दोनों वर्ड्स अपोजिट हैं लेकिन साथ में पावरफुल इफेक्ट देते हैं। जैसे क्वाइट तो होता है शांत और रेज होता है गुस्सा, तो गुस्सा शांत कैसे हो सकता? तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, इसलिए ये ऑक्सीमोरोन है। फोर्थ इज इमेजरी। ये पोएम बहुत स्ट्रॉन्ग यूजर पिक्चर बनाती है, जैसे विविड स्ट्रिप्स, लॉन्ग ग्रास, वाइट फैंग्स, ब्रिलियंट स्टार्स।
फिफ्थ इज एलिट्रेशन, जैसे विविड स्ट्रिप्स, प्लम्प डियर पास। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कॉन्ट्रास्ट। जंगल की फ्रीडम और जू की कैप्टिविटी के बीच बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, जो पोएम का मेन थीम भी है। ये सब डिवाइसेस पोएम को इमोशनल और मेमोरेबल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, द टाइगर इन द जू हमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज देती है, फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। हमें एनिमल्स को उनकी नेचुरल हैबिटेट में रहने देना चाहिए। कैप्टिविटी उनकी स्पिरिट को धीरे धीरे मार देती है। आपको ये पोएम कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप टाइगर को जंगल में देखना चाहते हो या जू में? और अगर आप एनिमल्स राइट के सपोर्टर हो तो वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और इंटरेस्टिंग पोएम या रिलेटेड डिवाइस पे बात करेंगे। अगर ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे काइंड टू एनिमल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।